खुद की कमजोरियों और बुराइयों को स्वीकारना भी सुखी जीवन जीने का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जब तक आप अपने अंदर छुपी हुई कमजोरियों और बुराइयों को पहचानकर और स्वीकार करके उनका सामना नहीं करेंगे, तब तक आप उन्हें दूर नहीं कर पाएंगे और तब तक आपके लिए अपने जीवन को खुशहाल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपने भूत और भविष्य में जो भी गलतियां कर चुके हैं या करते रहे हैं, उनको खुले मन से माने और स्वीकार करके सुधारने की सोचे। अपनी अंदर छिपी बुराइयों और कमजोरियों को खुले दिल से माने और स्वीकारे और मन और अंतरात्मा की ताकत से उनका सामना करे और उन पर काबू प्राप्त करे। दूसरों की सहायता करना भी सुखी जीवन जीने का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। दूसरों की मुसीबत के वक्त बिना किसी उम्मीद के सहायता करने से आपको हमेशा ही एक अलग सुकून का अनुभव कराएगा, जो आपके जीवन को खुशहाल भी बनाएगा। और जिस व्यक्ति की आपने उसके मुसीबत के वक्त सहायता की है, वो भी आपको और आपके परिवार की खुशियों के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करेगा। वैसे भी ये बात तो दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथों और हमारे गुरुओं ने भी कही है कि सदा दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना ही ईश्वर की भक्ति का सच्चा मार्ग होता है। इसीलिए इसे ही प्रभु की भक्ति का मार्ग मानकर हमेशा दूसरों की बिना किसी उपेक्षा और लालच के सेवा करे। जब खुद की गलती होती है तो हम उम्मीद करते हैं कि बस एक सॉरी बोलने भर से सामने वाला माफ कर देगा, लेकिन जब दूसरा अपनी गलती के लिए आपसे माफी की उम्मीद करता है तो हमारा रवैया बदल जाता है। शायद हम उसकी गलतियों को भुला नहीं पाते, खासकर जब चोट दिल पर लगी हो। लेकिन यह चोट न चाहते हुए भी आपको परेशान करती है। इसलिए सामने वाले को एक मौका जरूर दें और उसकी गलतियों को क्षमा करें। अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाने के लिए हमेशा उन लोगों को माफ करना सीखें जिन्होंने आपको जीवन में कभी भी चोट या नुकसान पहुंचाया हो। ऐसा करने से आपको तो अंदर से एक अलग तरह के सुख और सुकून का अनुभव होगा और आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी। इसके साथ ही उस सामने वाले व्यक्ति को भी मन ही मन आपके साथ किए गए उस पाप और दुर्व्यवहार के लिए आत्मग्लानि और लज्जा का अनुभव होगा और वो भविष्य में फिर किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा करने की नहीं सोचेगा। और एक प्रकार से ये आपकी उस व्यक्ति पर भावनात्मक जीत का प्रतीक भी होगा। अपने परिवार के संग समय बिताएं। सभी के जीवन का मूल आधार उसका परिवार होता है। व्यक्ति काम भी अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए करता है, पर कुछ लोग अपने परिवार की सुख सुविधा का ध्यान तो रखते हैं, पर परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। अपने परिवार के संग बिताया हुआ समय न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार के जीवन को भी खुशहाल और सुखी बनाता है। परिवार के संग बिताया हुआ हर एक पल और समय आपको अंदर से एक खास खुशी का एहसास कराता है और आपकी सैड लाइफ को हैप्पी लाइफ बनाता है। अपने परिवार के संग बिताया हुआ ये समय आपके जीवन के बहुत ही अनमोल और स्वर्णिम पल होते हैं और साथ ही सुखी जीवन का मूल मंत्र भी ये वो कीमती समय होता है जिनका कोई भी मोल नहीं होता। और यदि आपने अपने अपने परिवार के साथ इन खूबसूरत पलों को नहीं जिया, तो चाहे आप पूरी दुनिया के सबसे धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति भले ही बन जाएं, लेकिन कभी भी एक सुखी व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने परिवार मित्रों के संग समय बिताएं। दूसरों से अपने आप की तुलना बंद करें। कभी भी दूसरों से अपने आप की तुलना नहीं करनी चाहिए। ये मत सोचे कि यदि दूसरे व्यक्ति पर वो चीज और साधन है तो मुझ पर क्यों नहीं, मैं उसके जैसा क्यों नहीं। इन सब बातों से आपको सिर्फ दुख और ईर्ष्या का एहसास मिलेगा, कोई खुशी नहीं। बस ये सोचे कि जितना और जो भी आपको मिला है वो उस ऊपर वाले की असीम कृपा का आशीर्वाद है। हमेशा अपनी सोच ऐसी रखें कि आपको अपने व्यक्तित्व को किसी भी दूसरे के जैसा नहीं अपितु उससे बेहतर बनाना है।
क्या पता कोई दूसरा भी हमसे अपनी तुलना कर रहा हो, इसलिए जिस दिन से आप दूसरों से अपनी तुलना बंद कर देंगे और पूरा ध्यान अपने व्यक्तित्व को सुधारने में लगाएंगे, उस दिन से आपका जीवन भी खुशहाल और सुखी हो जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो एवं ऐसी और कथा की जानकारी चाहते हैं तो कृपया अपने इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल संस्कार को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।